Sixth class, let's do question number 8 of exercise 9A. Amira, Huishan and Priya make a total of 1530 toys in the ratio 12:16:17. Find the number of toys Huishan makes and find the amount of money Priya earns if she is paid $1.65 for each toy. इस स्टेटमेंट में वो ये कह रहे हैं कि तीन लोग हैं, अमीरा, हुइशिन एंड प्रिया। उन लोगों ने टोटल मिल के 1530 टॉयज़ बनाए हैं, ठीक है ना। और रेशो उनके गिवन है यहाँ पे कि जो रेशो है उसमें से 12 रेशो जो है अमीरा का है, 16 हुइशिन का और 17 प्रिया का है, ठीक है। अब हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, हमने ये देखना है कि हुइशिन ने टोटल कितने टॉयज़ बनाए हैं और ये फाइंड करना है हमने कि प्रिया ने जितने भी टॉयज़ बनाए हैं उसको अगर हर एक टॉय के पीछे $1.65 मिलते हों, यानी कि आप समझ लें कि प्रिया ने जितने भी खिलौने बनाए हैं उसको हर खिलौने के पीछे अप्रॉक्सीमेटली ₹1 या ₹2 मिल रहे हैं। तो अब आपने ये प्लान है कि टोटल प्रिया के पास कितने पैसे हो गए हैं, सही है। जितने भी खिलौने उसने बनाए हैं उसके एवज उसको कितने पैसे मिले हैं, ठीक है। तो पहले तो हम गिवन लिखेंगे कि गिवन क्या है हमारे पास। गिवन है हमारे पास टोटल टॉयज़, कि उन्होंने टोटल नंबर ऑफ़ टॉयज़ उन तीनों ने मिलकर कितने बनाए हैं, उन तीनों ने मिलकर बनाए हैं 1530 टॉयज़, ठीक हो गया। और उसके बाद जो हमारे पास रेशो है, गिवन रेशो किस तरह की दी हुई है उसने, अमीरा रेशो हुइशियन रेशो प्रिया इज इक्वल्स टू अमीरा के अगेंस्ट आपने लिख देना है 12, हुइशियन के अगेंस्ट आपने लिख देना है 16 और प्रिया के अगेंस्ट आपने लिख देना है 17, ठीक है। अब उसके बाद इस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि जो रेशो आ रहा था उसका हमने सम फाइंड किया था। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सम ऑफ रेशो 12 + 16 + 17, ये हमारे पास आ जाएगा 45, ठीक है। अब क्या फाइंड करना था फर्स्ट में हमें, कि नंबर ऑफ टॉयज़ हुइशियन मेक्स इज इक्वल्स टू, कितने टॉयज़ हुइशियन ने बनाए थे, 16 बनाए थे, ठीक है। और जो उन रेशो का सम था वो था 45। तो हमने क्या करना है, हुइशियन के रेशो को सम ऑफ रेशो से डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है टोटल नंबर ऑफ टॉयज़ से जो तीनों ने बनाए हैं, ठीक है। ये रेशो है हुइशियन का कि उसने इतने रेशो टॉयज़ उसने बनाए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ये एक्चुअली में टोटल नंबर नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ टॉयज़ बिल्कुल भी नहीं है कि हुइशियन ने 16 टॉयज़ बनाए, नो, ये उसके अगेंस्ट रेशो आ रही है कि उसने जितने भी, जिस तरह हम करते हैं ना कि कोई लाइक एक पूरी चीज़ हो उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हाफ हो जाते हैं, आधा उसका तो आधा इसका। तो यहाँ पर 3 लोग थे, तीनों ने मिलके खिलौने बनाए थे 1530, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, ये रेशो बताएगी कि समझिए आपके 16% हिस्सा जो है ना वो हुइशियन का है। ये एक्चुअल फिगर नहीं है, एक्चुअल फिगर हमने फाइंड करनी कि एक्चुअली में उसने कितने टॉयज़ बनाए थे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसकी रेशो को डिवाइड कर देना सम ऑफ रेशो से और मल्टीप्लाई कर देना टोटल नंबर ऑफ टॉयज़ के साथ। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 544। इन दोनों को डिवाइड करके 1530 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 544, यानी कि हुइशियन ने 544 टॉयज़ बनाए हैं। 1530 में से हुइशियन ने 544 टॉयज़ बनाए हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया कंप्लीट। अब आप सेकंड पार्ट देखें इसका। सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना था कि प्रिया ने कितने खिलौने बनाए थे और अगर उसको हर खिलौने के पीछे जो है वो $1.65 मिल रहे हैं तो उसके पास टोटल कितने पैसे हो गए होंगे। तो हमने क्या करना है, पहले तो फाइंड करना है कि प्रिया ने एक्चुअली में खिलौने बनाए कितने हैं। नंबर ऑफ टॉयज़ प्रिया मेक्स इज इक्वल्स टू, प्रिया के अगेंस्ट रेशो आता है 17, हमने प्रिया की रेशो को डिवाइड कर देना सम ऑफ रेशोज़ के साथ, 17 डिवाइड बाई 45 और मल्टीप्लाई कर देना टोटल टॉयज़ के साथ। जब हम 17 को 45 से डिवाइड करके 1530 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 578, यानी कि प्रिया ने 578 टॉयज़ बनाए थे। 1530 में से प्रिया ने कितने टॉयज़ बनाए हैं, 578। अब हमने क्या करना है, हमें प्राइस फाइंड करनी है कि 578 के टॉयज़ जो उसने बनाए हैं तो उसके कितने पैसे मिले होंगे। पहले तो हमने देखना है कि प्राइस फॉर ईच टॉय, प्राइस फॉर ईच टॉय
प्राइस फॉर ईच टॉय इज इक्वल्स टू $1.65, यानी कि हर टॉय के पीछे उसको $1.65 मिल रहे होंगे। तो उसके बाद लिखना है द अमाउंट ऑफ मनी प्रिया अर्न्स is equals to price for 578 toys। ठीक है, एक टॉय $1.65 का है तो 578 टॉयज कितने के होंगे? सिंपली आपने 578 को $1.65 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 578 मल्टीप्लाई बाय $1.65 इज इक्वल्स टू $953.70। ठीक है, तो टोटल उसको प्रिया को $953.70 मिले होंगे सारे टॉयज़ के पीछे। ठीक हो गया।